जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा पहला, सैनिक की पत्नी के जज्बे को सलाम। आप इनके लिए एक जय हिंद जरूर बोलिए और आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ओआरओपी के असली मंत्री को सौंपा असली ज्ञापन और हाथ जोड़कर खड़े हैं सैनिक। आखिर देखेंगे इस खबर को। दूसरी बात, हाँ जी दोस्तों, एमओडी को फटकार, एएफटी के निर्णय को मानना पड़ेगा और जवानों को मिले न्याय, नहीं तो इनके पैसे कटे पैसा। और एक बड़ी पहल और एक बड़ा ऑर्डर। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं उस जज्बे को सैल्यूट करता हूं, एक फौजी की वीरांगना को सैल्यूट करता हूं को जो इस स्थिति में उसका पति शहीद हो गया है और वो देशभक्ति के लिए जय हिंद बोल रही है। यानी कितनी साहस और कितना ताकत चाहिए इस समय पर इस तरह बोलने के लिए दोस्तों, कलेजा कांपता है। और ये जनरल जीडी बख्शी साहब ने ट्वीट किया है। मैं सबके लिए कहता हूं कि इनके लिए आप एक लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने एक तस्वीर शेयर करूंगा और एक घोषणा मंत्री की बात करूंगा। और जैसे कि पिछले साल जनवरी में वन रैंक वन पेंशन 2 की घोषणा करने वाले ये मंत्री जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं। वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। जो पीएमओ में भी है, प्रधानमंत्री ऑफिस में है, यानी इनके पास सारा डीए का ये करते हैं और ओआरओपी का पूरा ज्ञान इनको है। अब बात आती है, जरा इनकी बात सुनिए जब उन्होंने ओआरओपी की घोषणा की चंद सेकंड। अब बात करते हैं कि ये कल हिमाचल के रहने वाले हैं और हमीरपुर में सैनिकों ने इन्हें ज्ञापन दिया। तब की एक तस्वीर देखिए जहां पर हमारे भूतपूर्व सैनिक हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारी बातें स्वीकार कर लिए। लेकिन वो ज्ञापन पढ़ रहे हैं। जबकि ये ज्ञापन इनको 5वां ज्ञापन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां ज्ञापन है। अभी तक ये पढ़ ही रहे हैं उसको। अभी तक इनको ये नहीं आया कि इसका करना क्या है। मैं इसलिए ये न्यूज डाली, हिमाचल से मुझे भेजा है। जरा न्यूज आप पढ़ सकते हैं। पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्शन के प्रदेश महासचिव सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट रमेश तपवाल ने वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को के 5वां ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि हम 11 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी मांगे भी अब कुछ नहीं, हमें जुडिशियल कमेटी चाहिए। आप ये फोटो में दिख रहा है और ये वही मंत्री है जो कि मैंने आपसे कहा इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। बट ये हमेशा आश्वासन देते हैं। अब पता नहीं इनका आश्वासन और कितना लंबा चलेगा। इनका कार्यकाल भी लगभग 2 महीने के बाद इनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि हमारा जो दृढ़ विश्वास है कि हम बार बार इन्हीं को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हिमाचल के लोग हैं, विश्वास जता रहे हैं आज भी कि नहीं आप इस पर निर्णय लीजिए। लेकिन इनकी व्यवस्था क्या है, इनकी मजबूरी क्या है, वो अभी पता नहीं चल रही कि 5वां ज्ञापन लेकर के भी ये लोग कितने, आप समझ सकते हो कि नेताओं का आश्वासन किस प्रकार है। इसलिए न्यूज जरूर बनती हो, आपने देखना है, इनके ऊपर कमेंट्स करना है। आखिर ये ज्ञापन का करेंगे क्या, आगे रक्षा मंत्री तक ले जाएंगे या प्रधानमंत्री जाएगा, ये बात करेंगे या यहीं पर पकौड़े खा करके अपने पीओ को दे देंगे, डस्टबिन में चला जाएगा, ये आपने इसके ऊपर कमेंट्स करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसमें कहा गया है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फॉर नाउ कमिंग फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट्स, हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू कंसिडर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, दे मस्ट सेग्रीगेट द yes men and come heavily on those officials involved in compliance in order of the court, they must be made accountable for exploiting public money spent on further litigation and recovery, for the same should be made for their pay and allowances. The arrogance of authorities to be just cause in creating negativity and injustice and must be curbed. इन्होंने देखा है, एडीजीपीआई भेजा। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो निर्णय होते हैं एएफटी के और उन्हें एमओडी में बैठे ऐसे अधिकारी हैं जो इनका इंप्लीमेंट नहीं करते, जेसीयू जवान अफसरों को घाटा होता है, ये अनसुनी करते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनके ऊपर मामला चलता है और इसका जो भी खर्चा आता है इनकी जेब से, इनके पे एंड अलाउंसेस से वसूलना चाहिए था। ये एरोगेंस हैं, इनको और निगेटिविटी फैलाते हैं, इनजस्टिस करते हैं और ये यस मैन भी बताया गया है कि ये ऊपर करते हैं। अब जरा कोर्ट ने यानी दिल्ली की प्रिंसिपल ब्रांच सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली का ऑर्डर जरा सुनिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरमैन पर्सन, ऑनरेबल
एडमिरल धीराज विजय मेंबर हैं और इसमें आप एडवोकेट अवधेश कुमार सिंह हैं और सीधा सीधा है आप 21 दिसंबर 2023 का इस ट्रिब्यूनल द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किए जाने के बाद और उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि यदि वे आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने के मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। प्रतिवादियों ने कुछ नहीं किया बल्कि उन्होंने एक हलफनामा दायर कर दिया जिसमें आदेशों को लागू न करने के बहाने दिए गए हैं। हम उससे संतुष्ट नहीं है। इस ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को पूरी फाइल की फोटोकॉपी बनाने और पारित आदेशों के साथ इसे उत्तरदाताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया जाता है। जैसा कि संदर्भ था भाग के लिए यानी एक ऑर्डर निकला है कोर्ट का दिल्ली की प्रिंसिपल ब्रांच ने है कि जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी ऑर्डर नहीं माना है, खासकर एमओडी के लिए बहुत सारे जवानों के डिसेबिलिटी पेंशन है और दूसरे बहुत सारे निर्णय इनको और ये उसमें एक हलफनामा दायर करके बच जाते हैं। ये मामला अब उन्होंने कहा है दिल्ली उच्च न्यायालय में जाएगा और मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में जाएगा। और जैसे ही हमारे कर्नल अमित कुमार साहब ने भी ट्वीट करके कहा है कि ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए, बचना चाहिए, इनसे इनको पैनलाइज करना चाहिए जो कि रोड़ा बने हुए हैं उन जेसीयू जवान इनोसेंट लोगों के अधिकारों के बीच में। धन्यवाद।